नमस्कार, सिटी सेंटर शो में आपका स्वागत है। मुंबई के बीकेसी इलाके से मैं हूं पूजा भारद्वाज। यूक्रेन में छिड़ी जंग का आज 13वां दिन है। इसी बीच पूर्वी यूक्रेन के सूमी में जो भारतीय छात्र फंसे हुए थे, करीब 700 की संख्या में, उन्हें सुरक्षित निकाल लिया गया है। ये आज की सबसे बड़ी खबर रही और राहत वाली खबर रही। विदेश मंत्रालय के मुताबिक इन तमाम छात्रों को पुलतावा शहर ले जाया गया है। वो वहाँ पे पहुँच चुके हैं और फिर वहाँ से उन्हें पश्चिमी यूक्रेन की तरफ ले जाया जा रहा है ताकि भारतीय विमान के जरिए इन्हें देश वापस लाया जाए। इसी बीच यूक्रेन का जो इरपिन शहर है, वहाँ पर रूसी हमला काफी बढ़ चुका है और उससे हालत बेहद खराब हो चुके हैं। कीव के पास इरपिन शहर में तबाही का मंजर भयानक नजर आ रहा है। यहाँ लगातार गोलीबारी हो रही है, सड़कों पर गोले गिरे हुए नजर आ रहे हैं, इमारतों को काफी नुकसान पहुंचा है। लोग सुरक्षित स्थानों पर जाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। इरपिन में रूसी सेनाओं को घुसने में नाकामी ही हाथ लगी है। लोगों ने शहर को ब्लॉक कर दिया है और रूसी सेना को घुसने नहीं दिया जा रहा है। सड़कों पर मोलोटोव बॉटल्स पड़ी हैं ताकि दुश्मन को नुकसान पहुंचाया जा सके। शहर में घुसने के रास्ते ब्लॉक करने के लिए टैंक भी लगाए जा रहे हैं। वहीं यूक्रेन की राजधानी कीव में जनरल स्टोर्स के सामने लोगों की भारी भीड़ दिख रही है। शहर के बाहरी इलाकों में टैंकों का आना जाना लगातार जारी है। लोग बर्फ के बीच में रहकर जरूरी सामान पाने की जद्दोजहद में जुटे हैं। और अब आइए चुनावी घमासान की बात करते हैं। नतीजों की घोषणा से पहले सपा कार्यकर्ताओं ने बनारस में ईवीएम से भरा एक ट्रक पकड़ा है। उनका आरोप है कि ईवीएम के साथ गड़बड़ी की गई है। इसको लेकर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और कहा कि लोकतंत्र खतरे में है। वहीं प्रशासन ने अपना जवाब दिया है और सफाई देते हुए कहा है कि इन ईवीएम का चुनाव में इस्तेमाल नहीं किया गया था। बनारस के पहाड़िया मंडी इलाके में सपा कार्यकर्ताओं ने ईवीएम से भरा ये ट्रक पकड़ा। इसके बाद जमकर हंगामा हुआ। अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आरोप लगाया कि ऐसे 2 और ट्रक थे जो फरार हो गए और इरादा गड़बड़ी का था। जो आज देखने को मिला है बनारस में कि जहां ईवीएम्स ले जाई जा रही थी, एक ट्रक पकड़ा गया, 2 ट्रक लेकर के भाग गए। अगर सरकार चोरी नहीं कर रही थी, ये बोट की चोरी जो नहीं कर रही थी, तो कम से कम बताए कि एक गाड़ी रोक ली, पकड़ी गई, 2 गाड़ियां क्यों भागी? अगर कोई चोरी नहीं थी, प्रशासन ने, सिक्योरिटी ने इतना इंतजाम क्यों नहीं किया? इतनी फोर्स है अभी इलेक्शन की फोर्स गई नहीं है यूपी से, तो आखिरकार अधिकारी क्यों नहीं कर रहे थे? अखिलेश यादव ने बरेली और सोनभद्र में भी ईवीएम इधर उधर किए जाने का आरोप लगाया। अखिलेश यादव ने अपने कार्यकर्ताओं से कहा कि ये लोकतंत्र को बचाने की चुनौती है, इसके बाद ये अवसर नहीं आएगा। अगर वोट नहीं गिना जाएगा तो लोकतंत्र कहां जाएगा? और ये लोकतंत्र की आखिरी लड़ाई है। मैंने कई बार कहा कि उत्तर प्रदेश का चुनाव लोकतंत्र की आखिरी लड़ाई है। इसके बाद तो जनता को क्रांति करनी पड़ेगी, तभी बदलाव आएगा। हालांकि बनारस के डीएम ने इस पर सफाई देते हुए कहा कि ये ईवीएम प्रशिक्षण के लिए ले जाई जा रही थी। इन्हें मंडी स्थित खाद्य गोदाम से यूपी कॉलेज ले जाया जा रहा था। कुछ राजनीतिक दलों ने वाहन रोका, चुनाव में प्रयुक्त ईवीएम कहकर अफवाह फैलाई, जबकि मतगणना से पहले इन्हें ट्रेनिंग के लिए ले जाया जा रहा था। उन 4 गोडाउन के बाद में भी जो गोडाउन हैं, उसमें सारे डिस्ट्रिक्ट की 1000 ईवीएम आसपास जो ट्रेनिंग में थी या जो रिजर्व में थी, जो बूथ पे प्रयोग नहीं हुई, सारी मशीनों का गोदाम एक बना हुआ है। बीजेपी इसे अखिलेश यादव की खिसियाहट बता रही है। समाजवादी पार्टी के मुखिया श्री अखिलेश यादव जी पराजय की सुनिश्चित संभावना को देख करके घबरा भी गए हैं, बौखला भी गए। उनके आरोप जो भी हैं वह तथ्यहीन हैं, निराधार हैं और अफवाह फैलाने वाले हैं। जो अलग अलग चैनलों, एजेंसियों के माध्यम से एग्जिट पोल आए, जिसमें भाजपा एक बार फिर से बड़े बहुमत के साथ सत्ता में वापसी कर रही है, उसके बाद उनके गुंडे, उनके अपराधी, उनके तथाकथित गठबंधन हठबंधन करने वाले जो उनके साथी सहयोगी हैं, वो सब बौखलाए हुए। बड़ी मात्रा में यहाँ पर पुलिस बल भी लगाई गई है और तमाम लोग हैं, लेकिन जो कार्यकर्ता है वो बहुत गुस्से में है, रोष में है। उन्हें नहीं समझ में आ रहा कि आखिर ये ईवीएम कहाँ थी। प्रशासन अपनी सफाई दे रहा है और वो यही कह रहा है कि वो प्रशिक्षण के लिए ईवीएम जा रही थी और जो मेन ईवीएम है वो स्ट्रांग रूम में बंद है और सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में है।
लेकिन यहाँ आए मौजूद कोई भी व्यक्ति इसे मानने के लिए तैयार नहीं है। सबको लग रहा है क्योंकि बनारस में जो है वो मुकाबला कांटे का था और यहाँ पर जो है लड़ाई बहुत कांटे की हुई थी। उम्मीद थी लोगों को कि जीतेगी, इसलिए लोगों को लग रहा है कि कुछ हेराफेरी की गुंजाइश है। अब इसे कैसे प्रशासन हैंडल करता है, किस तरीके से समझाता है, ये देखने वाली बात होगी। पुरुषोत्तम के साथ वाराणसी से अजय सिंह, NDTV इंडिया। और आज है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। दिखाते हैं आपको भोपाल की तस्वीरें, जहां पर मुख्यमंत्री के सभी कार्यक्रमों की कमान महिला अधिकारियों ने संभाली। आज ड्राइविंग सीट से लेकर सीएम की सुरक्षा का जिम्मा महिला कर्मचारियों ने ही उठाया। साथ ही महिलाओं को 300 करोड़ रुपए के बैंक ऋण के वितरण की भी सौगात दी। कच्चे तेल की बढ़ती कीमत के बीच देश में तेल और महंगा होने का खतरा। इस बीच रुपए की घटती कीमत अर्थव्यवस्था के लिए अच्छे संकेत नहीं दे रहे हैं। कारोबारी परेशान हैं। जानकार कह रहे हैं कि सरकार को जल्द दखल देना होगा, नहीं तो हालात और खराब होंगे। $1 के बदले 77 रुपए। भारतीय रुपया इससे नीचे कभी नहीं गया। आज 77 रुपए पर बंद हुआ। पेट्रोलियम मंत्री ने भी तेल की कीमतों पर अपनी चुप्पी तोड़ी और संकेत दिया कि तेल के दाम बढ़ सकते हैं, क्योंकि दुनिया भर में बढ़ते दामों का बोझ तेल कंपनियां नहीं झेल सकती हैं। इसमें निर्णय तो ऑयल कंपनीज लेंगी, पर इसमें ये कहना क्योंकि चुनाव के कारण हमने रोका हुआ था, ये बात मैं समझता हूं कि थोड़ी समझदारी से अनकनेक्टेड है। थोड़ा हो सकता है ये ऑयल कंपनीज को निर्णय लेना होगा, उनको भी तो सरवाइव करना है, उनके अंडर रिकवरीज होगी। पूरे आपको विश्वास इसलिए दिलाना चाहता हूं कि कोई तेल की कमी नहीं आने देंगे हम। वी विल मेक श्योर दैट आवर एनर्जी रिक्वायरमेंट्स आर मेट, इवन दो आवर रिक्वायरमेंट इज कितनी है 85% वी आर डिपेंडेंट ऑन इम्पोर्ट्स फॉर क्रूड। उन्होंने राहुल गांधी की सलाह के लिए खिंचाई की कि लोगों को अपने टैंक फुल करवा लेने चाहिए, क्योंकि चुनाव होते ही सरकार तेल के दाम बढ़ा देगी। उन्होंने कहा कि कच्चे तेल के दाम 35 से 40% बढ़ जाने के बाद भी पिछले तकरीबन 4 महीनों में तेल महंगा नहीं हुआ है। एक हमारे युवा नेता हैं, वो अक्सर ये कहते हैं कि अपना जल्दी टैंक भरवा लीजिए, जल्दी टैंक भरवा लीजिए, अब चुनाव तक टाइम है, चुनाव तो खत्म हो गया। हमने रुपये को इतना वीक होते हुए क्यों देखा है? रिमेंबर, जो इंडिया की फ्यूल नीड्स हैं 80% इंपोर्ट होती हैं, और इसकी वजह से, इस कारण कि तेल के दाम बढ़ते जा रहे हैं रशिया और यूक्रेन की वॉर की वजह से, इंडिया का जो इंपोर्ट बिल है वो सिग्निफिकेंटली ज्यादा बढ़ सकता है। कुछ जानकारों का कहना है कि रुपया कमजोर होता जाएगा और 80 रुपए तक गिर सकता है। कुछ और का कहना है कि हालात संभालने के लिए RBI दखल दे सकता है। तेल के दाम और कमजोर रुपया, ये खतरनाक हालात है, क्योंकि इससे महंगाई बढ़ेगी। मैं उम्मीद करता हूं कि RBI रुपये को गिरने से बचाने के लिए इसमें दखल दे। तेल महंगा होने से लोगों को आने जाने का खर्च बढ़ जाने का खतरा सता रहा है, तो कमजोर रुपया उन लोगों को डरा रहा है जो विदेशों में पढ़ने जाने का इरादा बना रहे हैं। इससे न सिर्फ तेल के दामों पर फर्क पड़ेगा, जो हमारे आयात का अहम हिस्सा है, बल्कि दूसरे कारोबारों को भी चुनौतियों का सामना करना होगा। तेल के बढ़ते दाम और कमजोर रुपया महंगाई दर बढ़ने का खतरा उस वक्त में पैदा कर रहा है जब देश पहले ही 6% से ज्यादा की खुदरा महंगाई से जूझ रहा है। यूक्रेन पर रूसी हमले और रूस पर लगाए गए अंतर्राष्ट्रीय पाबंदियों की वजह से अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था पर संकट के बादल एक बार फिर गहराते जा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय तेल बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में उथल पुथल बढ़ती जा रही है, जिस वजह से तेल के आयात पर निर्भर रहने वाले भारत जैसे देश के लिए यूक्रेन संकट के आर्थिक असर से निपटने की चुनौती भी बड़ी होती जा रही है। हिमांशु शेखर के साथ साक्षी बजाज की रिपोर्ट, NDTV इंडिया के लिए।